हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए जो मैथ्स का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स ईच इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, अब ये 21 से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले 20 तक क्वेश्चंस थे, ये 21 से स्टार्ट हो रहा है। इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 sin² x dx। अब देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के सोल्यूशन के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन हमारा बढ़ेगा। ओके, अब ये sin² x है cos² x। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में अगर हम सोचते हैं, उनके स्क्वायर के बारे में, जैसे sin² x cos² x tan² x cot² x sec² x cosec² x, इनका जब भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना रहता है, sin² x cos² x का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan² x cot² x का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, और cosec² x sec² x इनका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। जैसे tan x का डेरिवेटिव sec² x, इसलिए sec² x का इंटीग्रेशन tan x, माइनस cot x का डेरिवेटिव cosec² x, इसलिए cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो इस प्रकार से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के स्क्वायर के इंटीग्रेशंस फाइंड करने के लिए ये पूरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। sin² x cos² x का इंटीग्रेशन फाइंड करते समय cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, tan² x cot² x का इंटीग्रेशन फाइंड करते समय फंडामेंटल आइडेंटिटी, और sec² x cosec² x का इंटीग्रेशन फाइंड करते समय इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। अब cos ऑफ 2 थीटा का देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, चाहे तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं। cos ऑफ 2x इक्वल्स टू हमारे पास है 1 माइनस 2 sin² x। दिस इंप्लाइज 2 sin² x को ट्रांसफर करेंगे तो 2 sin² x इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ 2x। इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, इसे हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। नाउ दिस इंप्लाइज sin² x इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे sin² x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3, ओके, 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2 dx। cos ऑफ 2x मतलब cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। नाउ I इक्वल्स टू, हाफ अगर हम बाहर लेते हैं तो π/6 इंटू π/3, ये रहेगा 1 माइनस cos ऑफ 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, 1/2, देखिए 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x रहेगा, cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन रहेगा sin 2x, आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज इनर फंक्शन? 2x, इसका डेरिवेटिव हम यहां पे लेंगे 2 फ्रॉम π/6 टू π/3। ओके, इस प्रकार से हमने देखिए 1 का इंटीग्रेशन x लिया है, cos का इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन लेते समय आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। अब हम यहां पे ले सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, अपर लिमिट π/3 है तो ये रहेगा π/3 माइनस साइन ऑफ, ध्यान दीजिए 2 इंटू π/3, मतलब देखिए साइन ऑफ ये रहेगा 2π/3, चलेगा। हमने x का वैल्यू π/3 सब्स्टिट्यूट किया है अपॉन 2, ओके। फिर यहां पे लिखता हूं मैं माइनस, ये अपर लिमिट लिया हमने, अब लेना है हमें लोअर लिमिट, ठीक है ना। ये 1/2 सभी के लिए देखिए ये इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। मैं इसे कंटिन्यू में लिख रहा हूं अभी। फिर x का वैल्यू π/6 सब्स्टिट्यूट करना है तो ये π/6 माइनस यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ, देखिए 2 इंटू π/6 मतलब π/3 बनेगा, साइन ऑफ π/3 अपॉन 2। इस प्रकार से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और देखिए ये हम माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, या फिर चाहे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट दे दीजिए, ओके। नाउ देयरफॉर I इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा फिर 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट π/3, देखिए ये π/3 एज इट इज π/3, ओके। फिर वहां पे जो साइन ऑफ 2 π/3 है, ये π/3 एज इट इज
पाई बाई 3 माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, इट विल बी -1। साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 मतलब साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 मतलब ये 60 इंटू 2 120। तो देखिए साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है। साइन ऑफ 120 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ ये रहेगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 रहेगा। ओके सॉरी, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 1/2 अपॉन 2। ठीक है ना, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 1/2 फिर अपॉन 2 माइनस पाई बाई 6, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। साइन ऑफ पाई बाई 3 इसका वैल्यू भी 1/2 है, तो ये रहेगा 1/2 अपॉन 2। समझ रहे हैं ना आप? तो देखिए -1/2 अपॉन 2 और प्लस 1/2 अपॉन 2 कैंसिल होगा। पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री माइनस पाई बाई 6 मतलब ये 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इट विल बी 30 डिग्री, मतलब ये फिर से पाई बाई 6 मिलेगा। देखिए ये टर्म तो इस टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है। ओके, ये पाई बाई 3 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 6 60 डिग्री, 30 माइनस 60 30 मतलब पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 इंटू 1/2 हमारे पास आंसर रहेगा I इक्वल्स टू पाई बाई 12। तो ये रहेगा यहाँ का आंसर। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। सिर्फ यहाँ पे ठीक तरह से देख लीजिए, ये जो टर्म है ना कंटिन्यू इधर है, ठीक है, इस प्रकार का टर्म है। ये टर्म सिर्फ आपको यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। ओके, फिर आप क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 4x dx इस प्रकार से दिया है। लुक हियर, जस्ट यहां पे फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, इट इज 2 साइन स्क्वायर x। ओके, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x है। देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। अगर 1 माइनस कॉस ऑफ 4x रहा तो देखिए 2x था तो यहां पे सिर्फ x लिया है। अब यहां पे 4x है तो यहां हमें 2x लेना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस कॉस ऑफ 4x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 2x रहेगा। यहां पे जो भी एंगल है इसका यहां पे हाफ लिया गया है। 2x है तो x लिया है, 4x है तो 2x लेना पड़ेगा। And therefore, look here, I equals to integration from 0 to pi by 2 under root 2 sine square of 2x dx. Now therefore I equals to, अब ये रहेगा अंडर रूट 2 बाहर ले सकते हम, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर रूट के बाहर लिया हमने तो साइन ऑफ 2x रहेगा। एक्चुअली ये स्टेप कैसा रहेगा देखिए, अंडर रूट 2 इंटू साइन ऑफ 2x, तो रूट 2 को हमने बाहर लिया है। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू रूट 2। ओके, आउटर फंक्शन इज साइन, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 रहेगा। आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयरफॉर I इक्वल्स टू अंडर रूट 2। चाहे तो इस माइनस साइन को हम बाहर ले सकते हैं। ओके, तो आप इसे माइनस रूट 2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माइनस रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हो। फिर ये माइनस रूट 2 अपॉन 2 इस प्रकार से ले सकते हो। ये 2 भी कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, माइनस रूट 2 अपॉन 2। फिर ये कॉस ऑफ 2x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 रहेगा। अब यहाँ पे लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस रूट 2 अपॉन 2 मतलब ये माइनस 1 बाय रूट 2 मिलेगा। रूट 2 के साथ 2 कैंसिल किया तो डिनोमिनेटर में रूट 2 रहेगा। फिर यहाँ पे लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2, ये हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 0, यहाँ पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2। फिर यहाँ पे मिलेगा हमें कॉस पाई और माइनस कॉस ऑफ 0। ध्यान दीजिए, कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0। नाउ दिस विल बी माइनस 1 बाय रूट 2। कॉस पाई का वैल्यू
-1 माइनस कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1। ओके, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1 रहेगा। -1 -1 इट विल बी -2, -2 इंटू -1 बाय √2, तो ये मिलेगा I इक्वल्स टू, देखिए -1 बाय √2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, अगर √2 के साथ कैंसिल होता है तो हमें I इक्वल टू मिलेगा √2। समझ रहे ना आप? ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और √2 इस √2 के साथ कैंसिल होगा, एक √2 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमारे पास I इक्वल्स टू √2 रहेगा। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, देखिए बहुत इजी है। लुक हियर, सिर्फ यहाँ के स्टेप को, चाहे तो मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ के स्टेप को सिर्फ मिक्स मत कीजिए, ये इस प्रकार से है। ओके, मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट करवा लेता हूँ, इस प्रकार से है। इसकी 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 cos क्यूब x dx, 24 में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 cos स्क्वायर x dx। लुक हियर, यहाँ पे cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला और यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करनी है। सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो वहां पे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, लुक हियर, यहाँ हम cos ऑफ 3x का फॉर्मूला लिखेंगे। cos ऑफ 3x का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। देखिए दो फॉर्मूले हमारे पास है, साइन ऑफ 3x और cos ऑफ 3x। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ 3x और cos ऑफ 3x, ध्यान दीजिए। लुक हियर, इन दोनों के लिए आपको इसके लिए 34 नंबर याद रखना है साइन के लिए, और cos के लिए इसका इंटरचेंज करके, मतलब 34 और ये 43, ऐसे दो नंबर आपको याद रखने हैं। साइन ऑफ 3x के लिए 34 अगर याद रहा तो cos के लिए आप 43 वहां से झट से लिख सकते हो। फिर यहाँ पे दोनों भी फॉर्मूला में, जैसे साइन के फॉर्मूला में साइन लिखना है दोनों टर्म, cos के फॉर्मूला में दोनों टर्म cos के लिखने हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, दोनों टर्म के बीच में दोनों फॉर्मूला में माइनस यूज करना है। जहां 4 का टर्म है वहां पे क्यूब लेना है, जहां पे 4 कोएफिशिएंट है वहां पे क्यूब लेना है, यहां पे क्यूब वहां पे क्यूब। ओके, तो इस प्रकार से cos ऑफ 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x, ध्यान दीजिए क्या है, 4 cos क्यूब x, ओके, माइनस 3 cos x इक्वल टू क्या है, cos ऑफ 3x। देखिए मैंने यहाँ पे cos ऑफ 3x का फॉर्मूला लिखा है, 4 cos क्यूब x माइनस 3x इक्वल टू cos ऑफ 3x। ओके, देयरफॉर 4 cos क्यूब x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 cos x प्लस cos ऑफ 3x, एंड दिस इंप्लाइज, चाहे तो मैं इसे नीचे लिखता हूँ, इसका मतलब cos क्यूब x इक्वल टू रहेगा 1/4 इनसाइड द ब्रैकेट 3 cos x प्लस cos ऑफ 3x। तो यहाँ पे cos ऑफ क्यूब x को आप इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 1/4 3 cos x प्लस cos ऑफ 3x और फिर यहाँ पे dx। अब यहाँ से हम 1/4 बाहर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 क्या रहेगा, फिर 3 cos x प्लस cos ऑफ 3x और फिर ये साथ में dx। नाउ देयरफॉर I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x, 3 एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos ऑफ 3x का इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल, sin ऑफ 3x अपॉन 3, आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, फ्रॉम 0 टू π/2। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देयरफॉर I इक्वल टू π/4। फिर यहाँ पे हमें लेना है अपर लिमिट क्या रहेगा, 3 sin π/2 प्लस साइन ऑफ 3 π/2 अपॉन 3, ये हमने अपर लिमिट लिया है। माइनस अब क्या लेना है, लोअर लिमिट, माइनस 3 sin 0, लोअर लिमिट x की जगह 0 रखना है,
प्लस क्या रहेगा साइन ऑफ 3 इंटू 0 मतलब साइन 0, 3 इंटू 0 साइन 0 अपॉन रहेगा 0, यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ लुक हियर, अब हमें पता है साइन ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1, साइन ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 1 है। ओके, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 का वैल्यू -1 है, तो ये रहेगा -1 अपॉन 3। इस प्रकार से हमें अपर लिमिट का वैल्यू मिला है। साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, सॉरी ये अपॉन 3 है, साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, ये अपॉन 0 अगर लिखा हमने तो मीनिंगलेस क्वांटिटी होगा, गलती से मैंने लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे क्या है 3 है, साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, 0 अपॉन 3 0, साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, मतलब सेकंड टर्म हमारा वैनिश होगा, वो टर्म लिखने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए अब इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 1/4, ध्यान दीजिए 1/4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3 माइनस 1/3, इस प्रकार से मिलेगा। 3 इंटू 1 3, फिर -1/3। ओके, अब इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 रहेगा, 9 माइनस 1 8 मिलेगा, इसका मतलब I इक्वल टू 1/4 इंटू 8/3 रहेगा। समझ रहे ना आप, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8, 1/4 इंटू 8/3, तो आंसर हमारे पास रहेगा सिंपली 2/3। I का वैल्यू क्या रहेगा 2/3, तो ये रहेगा इसका आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 में वहां पे cos स्क्वायर x है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos ऑफ 2 थीटा का। cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला, मतलब cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। ओके, दिस इंप्लाइज 1 प्लस cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, है ना, ये cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसका मतलब इस -1 को ट्रांसफर किया तो 1 प्लस होगा, इधर प्लस होगा, 1 प्लस cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। इसका मतलब देखिए 1 प्लस cos ऑफ 2x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। समझ रहे ना आप, तो यहां पे cos स्क्वायर x का जो वैल्यू है, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ 2x अपॉन 2, चाहे तो दिस इंप्लाइज हम क्या कहेंगे cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या रहेगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस cos ऑफ 2x, ये cos स्क्वायर x का वैल्यू है। तो चलिए cos स्क्वायर x यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं, 0 टू π/2 इंटीग्रेशन है, फिर यहाँ पे हाफ ऑफ आप लिख सकते हो 1 प्लस cos ऑफ 2x dx, यहाँ से 1/2 बाहर लेना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ये भी 0 टू π/2 है। ओके, 0 टू π/2, फिर यहाँ पे रहेगा 1 प्लस cos ऑफ 2x dx। वेरी सिंपल। अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर I इक्वल टू यहाँ पे 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इट विल बी x। ओके, प्लस cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 2x, cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपल है, cos ऑफ 2x कंपोजिट फंक्शन को जब इंटीग्रेट करना है तो आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये रहेगा फ्रॉम 0 टू π/2। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, I इक्वल्स टू 1/2 x, व्हाट इज x नाउ, अपर लिमिट π/2 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू π/2 अपॉन कितना है 2। ओके, माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट 0 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देयरफॉर I इक्वल टू 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट π/2, ओके π/2 प्लस साइन ऑफ 2 कैंसल, साइन पाई यहाँ रहेगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना है 0, तो 0 अपॉन 2 मिलेगा, π/2 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस ये टर्म तो 0 हो जाएगा। देखिए साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, 0 अपॉन 2 0, 0 प्लस 0 0, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसे लिखते हैं -0। अब ये 0 अपॉन 2 0, 0 माइनस 0 0, तो 1/2 इंटू π/2 क्या बचेगा हमारे पास, देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 इंटू π/2, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो देखिए 1/2 इंटू π/2
1/2 इंटू π/2 इट विल बी π/4 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें π/4। तो इस प्रकार से देखिए लिमिट यही दिया था ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई है। देखिए ये हमारा आंसर सही है, लेकिन प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई दिया है, मैंने π/2 लिखा था, तो हर जगह आपको 0 टू पाई लिखना है। 0 टू पाई, 0 टू पाई, ये 0 टू π/2 से आंसर हमारा सही है, लेकिन ये आंसर हमें 0 टू पाई से फाइंड करना है। 0 टू पाई, यहाँ पे फिर पाई अपर लिमिट, यहाँ पे फिर अपर लिमिट आपको पाई ही लेना है, साइन ऑफ 2 पाई होगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस बाकी ठीक है 0 टू पाई है, तो ये रहेगा यहाँ पे सिंपली पाई, ये 0 ही बनेगा, साइन ऑफ 2 पाई का वैल्यू 0 है, 0/2 माइनस 0, तो यहाँ पे सिंपल पाई है, तो पाई इंटू 1/2 मतलब पाई इंटू 1/2 मतलब आई इक्वल्स टू रहेगा π/2, आई का वैल्यू π/2। देखिए यहाँ पे हमें अपर लिमिट पाई दिया था, मैंने गलती से पहले पाई लिखा था, ठीक है ना, π/2 लिखा था। 0 टू पाई दिया है प्रॉब्लम में, मैंने 0 टू π/2 लिखा था पहले, बाकी सॉल्यूशन का मेथड सेम था, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वहीं पे हमें चेंज करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 tan³ x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2x dx। ओके, देखिए यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब 1 प्लस कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं 2 cos² x। अगर ये टर्म हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 हमें मिलेगा यहाँ पे tan³ x अपॉन 2 cos² x dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन, सॉरी 1/2 बाहर लेते हैं, 1/2 रहेगा, इस 2 को बाहर लिया हमने, फिर यहाँ पे रहेगा tan³ x और 1/cos² x को हम लिख सकते हैं sec² x dx। ओके, 1/cos² x इज sec² x। अब देखिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, या फिर आप करोलरी भी यूज कर सकते हो। कौन सी? यहाँ पे जो फंक्शन प्रेजेंट है उस फंक्शन का बाजू में डेरिवेटिव है, ठीक है ना, डायरेक्टली आप करोलरी भी यूज कर सकते हो, या फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे सब्शन यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्शन। देखिए मैं इसको लिखता हूँ, मतलब करोलरी आपको समझ में आएगी। आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, ये tan x ब्रैकेट क्यूब, ओके, tan x ब्रैकेट क्यूब मतलब tan³ x, चलेगा नहीं। अब ये जो sec² x है, देखिए sec² x को हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ tan x, d/dx ऑफ tan x, और फिर यहाँ पे dx। tan x का डेरिवेटिव क्या मिलता है? sec² x। तो देखिए हमारे पास एक करोलरी है, इफ यू रिमेंबर, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू n f डैश ऑफ x dx, अगर ऐसा है तो हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं f ऑफ x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ओके, चाहे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, tan x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट किया तो sec² x dx इक्वल्स टू dt मिलेगा। अब देखिए ये करोलरी अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे तो i इक्वल्स टू 1/2, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, tan³ x, ये देखिए f ऑफ x f डैश ऑफ x, तो tan³ x d/dx ऑफ tan x, तो इसका पावर हमें 1 से बढ़ाना है, तो ये मिलेगा हमें tan⁴x अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू π/4। देखिए बहुत ही सिंपल हो गया है, हमने करोलरी यहाँ पे यूज़ किया। अब ये 4 अगर बाहर लेते हैं तो 1/8 रहेगा, फिर अंदर रहेगा tan⁴x dx फ्रॉम 0 टू π/4। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देयरफॉर i इक्वल्स टू ये 1/8 एज इट इज tan⁴ ऑफ π/4, हमने अपर लिमिट लिया, x की जगह π/4, फिर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है, tan⁴ ऑफ 0। हमें पता है tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है, 1⁴ 1 रहेगा, tan ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, 0⁴ 0 रहेगा, तो इसका मतलब i इक्वल्स टू 1/8 ब्रैकेट में रहेगा 1 - 0,
1 माइनस 0 इज 1 एंड देयरफॉर यहाँ का आंसर रहेगा 1/8। वेरी सिंपल। ओके, हमने यहाँ पे कॉरोलरी यूज किया है। अब यहाँ देखिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ऊपर कॉस एक्स है, तो हम यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू टी, दिस इंप्लाइज कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए हमें डेरिवेटिव मिल गया ऊपर। अब देखिए एक बात, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो तो आपको लिमिट्स चेंज करने पड़ते हैं। लुक हियर, टी इक्वल्स टू क्या है, टी इक्वल्स टू है साइन एक्स हमारे पास। साइन एक्स इक्वल्स टू अगर टी है तो टी इक्वल्स टू साइन एक्स। वेन जब एक्स का वैल्यू 0 है तो टी का वैल्यू साइन 0 मतलब 0 बनेगा। ओके, जब x इक्वल्स टू π/4 है, अपर लिमिट क्या है यहाँ का π/4, जब x इक्वल्स टू π/4 है तो t इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4 मतलब ये 1/। प्रॉब्लम क्या बनेगा, नाउ देयरफॉर r इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, इसकी जगह हमें मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/√2, क्योंकि x जब 0 है तब t 0 है, x जब π/4 है तो t का वैल्यू 1/√2 है। फिर ये cos x dx, cos x dx का वैल्यू कितना है, dt, मतलब ये 1/, फिर यहाँ पे 1 माइनस, सॉरी ये 1 नहीं ये 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए 4 है, तो ये मिलेगा 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, cos x dx का वैल्यू dt 4 माइनस टी स्क्वायर। चाहे तो आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/√2, 1/, इस 4 को लिखेंगे हम 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे हमें, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एज अ प्रूफ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन है थियोरेटिकल, उसका एक स्पेशल वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है। उनमें से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का इनडेफिनेट, उसमें से 4 मार्क्स तो ये 12 क्वेश्चंस को चले गए, बचा ही कितना, 6 मार्क्स का चैप्टर सिर्फ। उसी प्रकार से डेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर भले ही 6 मार्क्स का है, इस चैप्टर में आपको देखिए एक प्रॉपर्टी पूछी जाती है, इसमें 8 प्रॉपर्टीज है, 8, उसमें से प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, इन 3 प्रॉपर्टी के प्रूफ को अगर आपने ठीक तरह से प्रिपेयर किया तो ये चैप्टर 6 मार्क का नहीं सिर्फ 4 मार्क का रहेगा, सॉरी सिर्फ 2 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि 4 मार्क्स तो प्रॉपर्टी को चले गए, 2 मार्क्स के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं तो बहुत ही ईजी हमारा सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। नाउ देयरफॉर r इक्वल्स टू, ये 1/2a मतलब 1/2 इंटू 2, ये 1/4 मिलेगा। 2a का वैल्यू 2 है तो 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स मतलब 2 प्लस एक्स टी अपॉन 2 माइनस टी प्लस सी लेने की ज़रूरत नहीं है, 1/4 कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/√2 था तो लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1/√2 लेना है। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r इक्वल्स टू 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ अपर लिमिट इज 1/√2 2 प्लस 1/√2 अपॉन 2 माइनस 1/√2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, 2 प्लस 0 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1, log ऑफ मॉड ऑफ 1 इज 0, मतलब ये सेकंड टर्म तो हमारा 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए √2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2√2 प्लस 1 अपॉन √2 रहेगा, अपॉन 2√2 माइनस 1 अपॉन √2 रहेगा, √2 कैंसल, तो हमारे पास रहेगा 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2 माइनस 1। तो हमारा फाइनल आंसर देखिए क्या रहेगा, i इक्वल्स टू 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ, मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा, log ऑफ मॉड ऑफ
देखिए क्या 2√2 + 1 अपॉन 2√2 - 1, ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 27 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 cos ऑफ log ऑफ x अपॉन x dx। ओके, देखिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। ये जो log ऑफ x है इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये प्रॉब्लम आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 cos ऑफ log x फिर 1 अपॉन x dx। ओके, अब log ऑफ x इक्वल्स टू t है, इसका मतलब 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। देखिए 1 अपॉन x dx का वैल्यू dt मिलेगा। नाउ जब ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू लुक हियर 1 है तो t इक्वल्स टू log ऑफ 1 बनेगा। log ऑफ 1 मतलब 0, क्योंकि log ऑफ x इक्वल्स टू t है तो t इक्वल्स टू log ऑफ x। और जब x का वैल्यू 3 है तो t इक्वल्स टू log ऑफ 3 रहेगा, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम अब 0 to log ऑफ 3 बनेगा। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to log ऑफ 3, फिर यह रहेगा cos ऑफ t और dt। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 cos ऑफ t, क्यों? क्योंकि log ऑफ x का वैल्यू t है, 1 अपॉन x dx का वैल्यू dt है। अब cos ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या है पता है हमें, इट इज sin t। sin t फ्रॉम 0 to log 3। ओके, देयरफॉर I इक्वल टू क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन ऑफ log ऑफ 3 अपर लिमिट, अब 0 लोअर लिमिट माइनस साइन ऑफ 0, एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ 3। ठीक है, ये रहेगा यहाँ का आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, सिर्फ यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। पता है हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के दो फैक्टर्स रहेंगे, एक 1 माइनस कॉस एक्स, दूसरा 1 प्लस कॉस एक्स, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर फिर यहाँ पे dx। ओके, अब ये 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स dx रहेगा। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है हमें 2 साइन स्क्वायर x/2, ये 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ओके, 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, इट विल बी tan स्क्वायर ऑफ x/2, 0 to π/2 tan स्क्वायर ऑफ x/2। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करते हो, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करते समय आप कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर को इंटीग्रेट करते समय फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कीजिए, और कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करते समय डेफिनेशन यूज कीजिए। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 जो है, इस tan स्क्वायर x/2 की जगह बाय सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा देखिए क्या है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, या फिर देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस 1, और फिर यहाँ पे dx। समझ रहे ना आप, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ देयरफॉर I इक्वल टू, अब देखिए सेक स्क्वायर ऑफ x/2 का इंटीग्रेशन, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। सिमिलरली सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन tan ऑफ x/2 अपॉन 1/2, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज x फ्रॉम 0 to π/2। ओके, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 tan ऑफ x/2 माइनस x फ्रॉम 0 to π/2, 2 tan ऑफ x/2 माइनस x फ्रॉम 0 to π/2, एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू
2 tan ऑफ 0, x का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 2 tan ऑफ 0, नहीं सॉरी, अभी पहले हमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, 2 tan ऑफ पाई बाई 2 अपॉन 2, हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस पाई बाई 2। ओके, पहले हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस, पहले हमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, माइनस 2 tan ऑफ 0 बनेगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 अपॉन 2 0, और फिर यहाँ पे ये रहेगा माइनस 0। देखिए tan ऑफ 0 का वैल्यू 0, फिर माइनस 0 0, मतलब ये सेकंड टर्म तो हमारा वैनिश होगा। अब ये पाई बाई 2 अपॉन 2, ये पाई बाई 4 मिलेगा, i इक्वल्स टू 2 tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस पाई बाई 4, मतलब 2 माइनस पाई बाई 4, और 2 माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, 2 माइनस पाई बाई 2, ये क्या है पाई बाई 2, 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस पाई अपॉन 2 रहेगा। ओके, देखिए tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ये पाई बाई 2, मतलब 2 माइनस पाई बाई 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 माइनस पाई अपॉन 2, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज की है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स dx। यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी। ओके, 8 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में है, उसमें से 3 प्रॉपर्टीज आपको फ्रिक्वेंटली पूछे गए एग्जाम में। मैंने पहले आपको बताया 6 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से 4 मार्क्स तो प्रॉपर्टी को चले गए, सिर्फ 2 मार्क्स का चैप्टर बचा है। 2 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं पूरे। ओके, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ x dx। अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके, तो यहाँ पे x को a माइनस एक्स में चेंज किया गया है। नाउ चेंजिंग, हम हमारे प्रॉब्लम में चेंज क्या करेंगे, x को 9 माइनस एक्स में चेंज करेंगे। x को यहाँ पे a माइनस एक्स, अपर लिमिट a था तो a माइनस एक्स लिया गया, यहाँ का अपर लिमिट 9 है तो 9 माइनस एक्स लेंगे। नाउ देयरफॉर i इक्वल टू, देखिए प्रॉब्लम क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9, x की जगह आपको 9 माइनस एक्स लिखना है, अपॉन फिर से x की जगह 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे 9 माइनस अगेन 9 माइनस एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 9 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9, ये रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन अगेन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने क्या रखा है 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट यहाँ का 9 है। ये प्रॉपर्टी x को a माइनस एक्स से चेंज करते हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉब्लम में x को 9 माइनस एक्स से चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये रहेगा अंडर रूट में फिर 9 माइनस 9 प्लस x और फिर dx, ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल होगा। Therefore I equals to integration from 0 to 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन क्या मिलेगा, देखिए अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे रहेगा dx। चलिए इसे हम सेकंड कहते हैं, इसे हम फर्स्ट कहेंगे। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सपोज अगर हम ऐड करते हैं तो i प्लस i हमारे पास 2i रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 ये रहेगा, देखिए अंडर रूट x अपॉन, देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का सम लिया, अब राइट हैंड साइड का सम लेते हैं, अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स dx प्लस अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स dx। ओके, अब यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 हम बाहर लेते हैं, 0 to 9, तो ये रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स इस प्रकार से रहेगा।
प्लस √9 माइनस एक्स अपॉन √x प्लस √9 माइनस एक्स और फिर यहाँ पे dx। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का देखिए, दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, √x प्लस √9 माइनस एक्स, √x प्लस √9 माइनस एक्स। तो हम न्यूमरेटर का सम लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 √x प्लस √9 माइनस एक्स अपॉन अगेन यहाँ पे √x प्लस √9 माइनस एक्स और फिर ये dx। ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा, तो देयरफॉर देखिए 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 1 dx। सिंपल सी बात है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 9। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 इज 9। देयरफॉर देखिए 2i इक्वल्स टू हमें 9 मिला है, इसका मतलब i इक्वल्स टू क्या रहेगा 9/2। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, 2 मार्क्स का सॉल्यूशन है लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा है। आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे मैंने x को 9 माइनस एक्स लिखा, यहाँ पे x को 9 माइनस एक्स लिखा, डायरेक्टली आप 9 माइनस एक्स को x लिख सकते हो। ये मतलब ये 2 टर्म आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा, ये टर्म और ये टर्म आपको समझता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर इसके बाद एडिंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ऐसा मैंने कहा है। फिर से यहाँ पे ये स्टेप और ये स्टेप आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। मतलब देखिए स्टेप्स आपको कौन कौन से लिखने हैं, प्रॉपर्टी लिखनी है, ये लिखना है 1 2 फिर 3। ओके, डायरेक्टली आपने ये लिखा तो भी चलेगा 3, फिर 4 5 और 6, इन 6 स्टेप्स को आपने लिखा तो भी चलेगा। ये 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स को आप स्किप करते हो तो भी चलेगा, इसको मार्क्स नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर, जहां पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस, मतलब इसमें से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो ये रहेगा सेक्शन बी में। सेक्शन बी में ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, वहां पे हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ओके, टोटल 12 क्वेश्चंस दिए, उसमें से हम 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सेक्शन, ये क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, अंडर बॉदरेशन हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें बिल्कुल रिलैक्स रह के पढ़ाई करनी है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तो एग्ज़ाम भी आपके पोस्टपोन होते जा रहे हैं, सीन क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारी जो पढ़ाई है ये पढ़ाई हमारी कंसिस्टेंसी से हमने चालू रखनी है, सातत्यपूर्वक हमारी पढ़ाई, हमारा अभ्यास हमने करना चाहिए। और आपको जो भी डिफ़िकल्टी है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप पी आंसर क्लास 12 ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत क्वेश्चंस पेपर भी आपके लिए रखे, PDF नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे और ये सभी वीडियो लेक्चर्स आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टा पे भी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, डू यू नो द सीक्रेट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।